सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज हम बात करेंगे टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो भी आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज सेशन 2022 के लिए। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए हैं। जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद आप प्रेफरेंसेस सबमिट कर पाओगे, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लाइक आपके पास सीईटी एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, आपके पास सीईटी रोल नंबर होना चाहिए, सीईटी स्कोर एंड सीईटी रैंक। सीईटी स्कोर, सीईटी रैंक ये आपको रिजल्ट पे मिलेगी। जो आपका रिजल्ट रिलीज हुआ था जेके बोपी की तरफ से सभी बच्चों का, वो आप लोगों के पास होगा। सीईटी रोल नंबर भी वहीं पर मिलेगा, सीईटी एप्लीकेशन नंबर भी। सीईटी रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे भी मिलेगा। सीईटी एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वो आपको पता होगा कि आपका क्या एप्लीकेशन नंबर होगा, या रिजल्ट पे भी मिलेगा, या जो उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त आप लोगों ने जो हार्ड कॉपी आपके पास होगी वहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर होगा जो आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला होगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेन जो पॉइंट है, आपको एक अकाउंट बनाना है, जेके बोपी अकाउंट बनाना है, जिसकी मदद से फिर आप काउंसलिंग कर पाओगे, आप अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर पाओगे एंड चॉइस फिलिंग कर पाओगे। सो आपको पता है कि 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप लोग ये काम कर सकते हो, 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। सो पहले आपको अकाउंट बनाना है। आप 30 सितंबर को बना सकते हो या आप 1 अक्टूबर को बना सकते हो। फिर आप जो चॉइस फिलिंग वो भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 मिनट। आपको बस कॉलेजेस की प्रेफरेंस लॉक करनी है एंड कोर्स की प्रेफरेंसेस लॉक करनी है एंड काउंसलिंग फ़ी आपको सबमिट करना है। इसमें 10-15-20 मिनट भी लग सकते हैं, जैसे आपको प्रेफरेंसेस देनी है। सो ये काम आप इसी टाइम गैप के बीच में कर सकते हो, 30 से लेकर 5 अक्टूबर तक। 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक अकाउंट आपका बनाना है, फिर प्रेफरेंसेस देनी है, चॉइस फिलिंग करनी है एंड फिर काउंसलिंग फी सबमिट करना है। सो जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगी, साइन अप लिंक। साइन अप लिंक पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ये वहाँ पर नहीं मिलेगी, ये 30 सितंबर से आपको मिलेगी अप टू 5 अक्टूबर। सो साइन अप ऑनलाइन काउंसलिंग एक टैब है, उसके नीचे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स आपको मिलेगी, वहाँ पर साइन अप लिंक आपको मिलेगी। साइन अप लिंक पे क्लिक करने के बाद साइन अप पेज जनरेट होगा। साइन अप पेज पे आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पर साइन अप फॉर्म आपको भरना है। आपको पता है कि जब भी हम किसी ऐप को पहली बार इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसी लिंक होती है, पहली बार हमको कोई फॉर्म भरना होता है या कुछ भी, तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं। जब हम एक दफ़ा साइन अप करते हैं, फिर अब अगर हम दूसरी बार वहाँ उस ऐप में जाते हैं या तीसरी बार या फिर 1 साल के बाद भी हम वहाँ पर जाते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो एक दफ़ा जब हमने साइन अप किया होता है फिर हम लॉग इन करते हैं, ओके, क्योंकि हमने डिटेल्स दी होती हैं। तो साइन अप एंड लॉग इन के बीच में डिफरेंस है। साइन अप सबसे पहले करते हैं हम जब हमने उस ऐप में विज़िट नहीं किया होगा या उसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया होगा, तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं। तो इसी तरीके से आपको साइन अप करना है। साइन अप लिंक पे क्लिक करना है, साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। साइन अप पेज में आपको डिटेल्स देनी है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भी देना है जो आपके फ़ोन में एक्टिवेट होगा, ओके, एक्टिव होगा। तो साइन अप लिंक पे क्लिक करने के बाद साइन अप पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। साइन अप पेज पे डिटेल्स देनी है, उसका मतलब रजिस्टर करना है अपने आप को, तो उस पेज को हम साइन अप फॉर्म कहते हैं। तो डिटेल्स देने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद
यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। जब भी आप फॉर्म भरते हो, किसी भी जो भी फॉर्म आप भरते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्म, तो जब आपने बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरा होगा, जब हम डिटेल्स देती हैं लाइक एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, जो भी डिटेल्स देती हैं, उसके बाद एक प्रीव्यू पेज आपके सामने ओपन होता है। आप फिर चेक करते हो, या अगर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, फिर आप चेक करते हो कि जो हमने ये डिटेल्स दी हैं क्या ये करेक्ट हैं या इसमें कोई इनकरेक्ट तो नहीं है। तो फिर हम एडिट भी करते हैं अगर कोई चीज़ इनकरेक्ट होती है। सो जो आपका ये प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स चेक करोगे और अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपको फाइनल सबमिट करना है। ओके, फाइनल सबमिट करना है। अगर कुछ चीज़ आप लोगों ने गलत लिखी होगी तो आप एडिट भी कर सकते हो। सबसे पहले साइन अप लिंक पे क्लिक करना है। साइन अप पेज जनरेट होगा। साइन अप पेज पे डिटेल्स देनी है, यानी रजिस्टर करना है, उसको हम साइन अप फॉर्म कहते हैं। साइन अप फॉर्म भरने के बाद सबमिट करना है तो प्रीव्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपने क्रेडेंशियल्स चेक करोगे, अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर कुछ गलत होगा तो आप एडिट भी कर सकते हो, उसके बाद फाइनल सबमिट आप करोगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका यूज़र नेम जनरेट होगा और यूज़र नेम सेम होगा जो आपका सीईटी का रोल नंबर है। तो सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका यूज़र नेम वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और वो आपका सीईटी का रोल नंबर होगा। ओके, तो इसके बाद आपको एक मेल भेजा जाएगा JKBOP की तरफ से, जो आपने साइन अप फॉर्म में यहाँ पर ईमेल आईडी दी होगी, उसी पे आपको एक मेल मिलेगा। उस मेल में एक लिंक होगी। ओके, जीमेल एक ऐप है, उसी में आपको एक मेल मिलेगा, वहाँ पर एक लिंक होगी, उसको हम एक्टिवेशन लिंक कहते हैं। एक्टिवेशन लिंक आपको मिलेगी और एक OTP आपको वहाँ पर मिलेगा उस मेल में, जो JKBOP आपको सेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, तो आपको एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है और OTP देना है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा। मेल आपको भेजा जाएगा JKBOP की तरफ से, जिस मेल में एक लिंक होगी, उसको हम एक्टिवेशन लिंक कहते हैं, और एक OTP होगा। तो एक्टिवेशन लिंक आपको उस पर क्लिक करना है और OTP देना है, और आपको न्यू पासवर्ड वहाँ पर रखना है। न्यू पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर्स का रखना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी, एक न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। आपको मेल मिलेगा अपने जीमेल में, वहाँ पर आपको एक्टिवेशन लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, OTP देना है और नया पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा JKBOP का अकाउंट, जिसकी मदद से फिर आप काउंसलिंग कर पाओगे। अकाउंट आपका जब क्रिएट होगा, उसके बाद आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। JKBOP की साइट पे आपको लॉगिन लिंक मिलेगी, फिर आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर। यूज़र नेम जैसे मैंने बोला जनरेट होगा, वो आपका CET का रोल नंबर होगा, और जो पासवर्ड आप रखोगे, तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की मदद से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो अपने अकाउंट में। जैसे मैंने बोला कि जो आपका यूज़र नेम है वो CET का रोल नंबर होगा, और पासवर्ड आपको खुद रखना है। जब आपको एक्टिवेशन लिंक मिलेगी और OTP मिलेगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड खुद रखना है। 8 कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। फिर आप कभी भी JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पर लॉगिन लिंक आपको मिलेगी। लॉगिन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पर मेंशन करना है, और फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में जाकर अपना CET का स्कोर और पर्सनल प्रोफाइल चेक कर सकते हो। सभी आपकी डिटेल्स वहाँ पर लॉगिन करने के बाद शो हो जाएंगी, और वहीं पर आप प्रेफरेंसेस सबमिट कर पाओगे। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली बात की कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हो, आपको अकाउंट कैसे बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में, और अपने अकाउंट में ही वहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, एंड काउंसलिंग फीस सबमिट करनी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है।